जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। फजल बख्श जी। जी मैडम। बैलेंस खत्म हो गया था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका, वरना मैं तुम्हें कॉल करने। तुम बहुत अच्छे हो फजल बख्श। तो फंस गया हूँ यार, ना भाग सकता हूँ ना बता सकता हूँ। सुलेमान सावी है ना जिनकी बेटी से तू शादी करना चाहता है। हम टीवी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शिब्रा सुखैना के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगी। जिस तरह का रवैया सुखैना ने अपने घर वालों के साथ रखा हुआ है, सलमान साहब भी परेशान है, उसके बाद तो शिब्रा का परेशान होना बनता ही है। जब वो इस सिलसिले में फजल बख्श यानी कि शामिर से बात करेगी तो वो इनके मसाइल को हल करने में मदद करने का वादा कर लेगा और वो बोलेगा कि वो अपने मुर्शिद से बात करेगा, उनसे कहकर सुखैना के सारे मसाइल को हल कर देगा। मुर्शिद तो खैर वो खुद ही होता है और सुखैना बहुत अच्छे से जानती है कि शामिर सिकंदर कोई मामूली आदमी नहीं। शामिर सुखैना से भी वादा करता है कि वो उसकी फुप्पो को समझा लेगा और उसकी खातिर वो कुछ भी कर जाएगा। जिस कदर शामिर शिब्रा की मदद करता जा रहा है, उसके घर वालों की मदद करता जा रहा है, उतना ही वो शिब्रा के करीब होता जा रहा है। ये बात शामिर भी जान चुका है और इस बात का इजहार वो अपने दोस्त से करेगा कि शिब्रा उसके बहुत करीब होती जा रही है। आने वाली किस्त में आप बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे और वो सीन ये होगा कि जब शामिर यानी फजल बख्श और शिब्रा सब्जी वाले के पास यानी कि फजल बख्श के पास सब्जी लेने के लिए जाएंगे। सब्जी वाले फजल बख्श को शामिर जो भी रेट बताएगा सब्जी के वो वही कहता जाएगा। तब शिब्रा को थोड़ा पता चल जाएगा कि सारी कारिस्तानी फजल बख्श यानी कि शामिर की है और वो फजल बख्श को मुखातिब करने के लिए जैसे ही फजल बख्श का नाम लेगी तो सब्जी वाला फजल बख्श बोलेगा, जी मैम आप मुझे क्या कहना चाहती हैं। उस वक्त शामिर सिकंदर सारे बात को संभाल लेगा। शामिर अच्छे से जान चुका है कि शिब्रा के दिल तक रसाई हासिल करने के लिए उसे उसके घर के सारे मसाइल को हल करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त इनके घर का सुखैना का ही है। सुखैना की पप्पो जिस कदर लालची औरत है और जिस तरह से वो अपनी बात मनवाने के लिए जिस भी हद तक और जिस जिद तक चली जाती है, बस उसके बाद शामिर सिकंदर जैसे उनको किडनैप करवाएगा और उनके आगे शराइत रखेगा तो वो बिना चूचा के सारी शराइत को मानने को तैयार हो जाएगी। उस वक्त तो सलमान साहब भी बहुत हैरान हो जाएंगे जब उनकी बहन उनके घर में आकर ना सिर्फ उनसे माफी मांगेगी बल्कि शादी की तारीख भी लेने के लिए आ जाएंगी। तब शिवरा बड़ी हैरान होगी कि फजल बख्श तो इतना मामूली सा इंसान है मगर मिनटों में किस तरह से वो मेरे घर के मसाइल को हल कर देता है। यही से शिवरा के दिल में शामिर की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। उधर शामिर के दफ्तर वालों को भी फजल बख्श पे शक हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि फजल बख्श जिससे शादी करना चाहते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सलमान साहब की बेटी शिवरा ही है। जब ये बात शामिर सुनेगा तो उसके पैरों से जमीन निकल जाएगी। वो शामिर से कहेंगे कि तुम तो एक मामूली से क्लर्क हो और तुम इतने लायक फायक आदमी की इतनी पढ़ी लिखी बेटी से कैसे शादी कर सकते हो। तो शामिर बस मुस्कुरा कर चुप हो जाएगा। दूसरी तरफ बेचारा फराज जो कि दोहरी मुश्किल में फंस चुका है, एक तरफ महरून से सवाल कर रही है और दूसरी तरफ वो शामिर से दोस्ती निभाने पर मजबूर है और उसका साथ देने पर भी, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि शामिर सिर्फ शिब्रा के इश्क में गिरफ्तार है। सो व्यूअर्स, ये सब आप आने वाली किस्त में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।